बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु एवं शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद, वहाँ छिपे रूप से वह बहुत सी देवियाँ अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थीं। व्यासी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी से वह पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो आद्य अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष हैं, उनके देखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपा कीजिए। कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका, अब निर्गुणा शक्ति कैसी है उसका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बतलाइए। उनके दर्शन बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया, उनके मुख से सत्यवाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं, फिर वह दृष्टिगोचर कैसे हो। निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उसका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। विश्वासपूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और आद्य शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। वह सभी जगह रहते हैं। उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वह दोनों विचिन्त्य हैं। वह सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिन्मय हैं, निर्गुण हैं और मल शून्य हैं। जो शक्ति है वही परमात्मा और जो परमात्मा है वही शक्ति है, ऐसा सिद्धांत है। नारद, इनमें कोई भी भेद नहीं है। यह सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद, संपूर्ण शास्त्रों और अंगों उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिसके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, वह पुरुष इन प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विद्वान हो। भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, राजस और तामस भेद के अहंकार के 3 रूप हैं। पुरुषोत्तम, उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। प्रभु, जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊं, मुझे उस ज्ञान का उपदेश दीजिए। साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों को भी अलग अलग समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, 3 अहंकारों की 3 शक्तियाँ हैं। तुम्हें उनका परिचय कर देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात हैं। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। ये 3 शक्तियाँ तुम्हें बतला दी। नारद, अब उनके कार्यों का निरूपण करूँगा। सावधान होकर सुनो। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध
इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बताई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गुण गंध है। नारद, संक्षेप में यह बात समझ लेनी चाहिए, द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये दशों एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राशि क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है उन्हें कहता हूँ, सुनो। कान, त्वचा, जीभ, आँख और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियाँ तथा प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हैं। सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समुदाय को राजस सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्तिमय हैं। इनका उपादान कारण चिदवृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठात्री देवता तथा बुद्धि, प्रवृत्ति, अंतःकरणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ तथा मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है जिसकी व्याख्या की गई है। यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। पंच तन्मात्राओं की व्याख्या में कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंजीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। इस पंचीकरण के भेद को भी कहता हूँ। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। इस तरह यहाँ पे 7वां अध्याय पूरा होता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में देखेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय।